आपने प्रोजेक्ट डीडीएलजे ए फितूर पर काम करना कब शुरू किया? इस कहानी की शुरुआत तो 2015 में हो गई थी, अगर आप मुझसे पूछें तो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई फ़िल्म को बुंदेलखंडी में बनाए तो कैसी लगेगी, और कौन-सी बनाए तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे का ट्रांसलेशन बनाए, है ना? जैसे नदिया के पार की स्टोरी से हम आपके हैं कौन बनी थी। तो अगर इसको रिवर्स कर लिया जाए और डीडीएलजे की स्टोरी पे आज की नदिया के पार बने तो कैसी होगी? तो ये ख़्याल आया था, और इसके साथ में एक 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 मन में इच्छा थी कि 2017 में अगर हमारी शादी की सालगिरह को 1 दशक हो रहे हैं तो मैं क्या गिफ्ट दूँगा? तो मैं डीडीएलजे गिफ्ट दूँगा। ऐसे मेरे मन में ख़्याल आया था। तो इस इन 2 किताबों की शुरुआत एक तरह से तो 2015 में हो गई थी, जिसको मैंने 2 साल का एक टाइम फ्रेम खुद को दिया था। मगर पहली किताब 2019 में छप के आई और दूसरी किताब 2021 में छप के आई। तो टाइमलाइन बहुत लंबी है। अगर आप मुझसे पूछें तो 2016 में इसके कवर पेज को हमने फोटो खींची थी। इसका कवर पेज की डिजाइनिंग 2018 में हो गई थी। 2019 में इसको लिख लिया गया था और प्रिंट करवा लिया गया था। किंडल पे 2020 में गई थी। अंग्रेजी का जो वर्जन है 2021 में लिखा गया था और वह किंडल में 2022 में पहुंची थी। तो 2015 से 2022 तक का सफर लग गया था, और उसके बाद भी 1-2 साल तक ये जो मैं अब काम कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो वीडियोस आप देख पा रहे हैं कोर्सेज के फॉर्म में, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, किताब से कैसे सीखते हैं, तो बुक लिखने से एंटरप्रेन्योरशिप कैसे सीखते हैं, इसका जो वीडियोस है या कोर्सेज है, तो ये इसका सफर अभी तक चल रहा है। तो 2025 में 1 दशक हो चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट से कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक मैं कह सकता हूँ 1 दशक का ये सपना था, जो कि मैंने पूरा किया है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और आप मुझसे रूबरू हो पा रहे हैं, तो इस वीडियो को 2025 में देखने के लिए पहला ख्याल मुझे 2015 में आ गया था इसी फ़िल्म को लेके। इतना लंबा इसका सफ़र है। तो शुरुआत को बहुत पहले तक मैं ले जा सकता हूँ, और इसके कई सारे पड़ाव हैं। और आइडिया कहाँ से आया? तो आइडिया भी यहीं से आया। ये जो मैंने आपको अभी बताया है, आइडिया वहीं से आया था कि एक बेहतरीन फ़िल्म है, मेरी पसंदीदा फ़िल्म है, उसको लेके ग्रामीण पृष्ठभूमि में उसके ताने-बाने बुनूँ तो क्या होगा? अगर मैं अपनी वाइफ़ को डेडिकेटेड करूँ ऐसी किताब तो क्या होगा? अगर मैं कोई किताब लिखूँ और देखूँ कि उस किताब को एज़ ए प्रोडक्ट मार्केट तक ले जाता हूँ तो किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा, उनसे कैसे पार पाऊँगा तो क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप में क्या सीख सकता हूँ किताब को अगर मैं प्रोडक्ट समझूँ? तो ये बड़े सारे कारण थे। किस तरह से मैं किताब को कहानी के रूप में दूँगा? किस तरह से उसको किंडल पे पब्लिश करूँगा? किस तरह से उसके वीडियोज़ बनाऊँगा? किस तरह से मैं प्रोड्यूसर से बोलूँगा कि इसके ऊपर फ़िल्म बनाएँ? किस तरह मैं लोगों तक रीच आउट करूँगा? कैसे मैं किताब बेच के कुछ सीख पाऊँगा कि भई डायरेक्ट सेल्स कैसे होती है? तो आइडिया इन किताबों को, इन 2 कहानियों को लिखने के पीछे ये सारे थे, और इन सारे आइडियाज़ को लेते हुए ही एग्ज़ीक्यूशन किया गया है। और अ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलता रहेगा ये सफ़र, है ना? सफ़र चलता रहेगा। कंपनी अच्छी है, आपकी कंपनी है मेरे पास, और इस किताब की कंपनी है जिसको मैंने कहा है डीडीएलजे फितूर। तो इसकी कहानी है, प्रोसेस है, चलती रहेगी। अब सोचिए मत कि 2015 से 25 तक आ चुके हैं तो इसके आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो मिलेंगे फिर कभी। हम हैं राही प्यार के, कल मिलेंगे चलते-चलते।